हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने आपको सारी की सारी रासायनिक अभिक्रियाएं अल्कोहल की बता दी थी। आज हम अल्कोहल की पहचान सीखेंगे कि कैसे हम रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान करते हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो जो है वो अल्कोहल का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम फिनॉल पढ़ेंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखेंगे अल्कोहल का विभेदीकरण या पहचान, यानी कि कैसे हम केमिकल रिएक्शन से अल्कोहल का विभेदीकरण करेंगे, पहचान करेंगे। तो अब तक हमने जितने भी केमिकल रिएक्शन पढ़ी अल्कोहल की, उन सब से तो आप आसानी से अल्कोहल की पहचान कर ही सकते हो, लेकिन जो नहीं पढ़ी है वो नई चीज है, वो है विक्टर मेयर विधि। क्या नाम है इसका? विक्टर मेयर विधि। तो विक्टर मेयर विधि से भी हम अल्कोहल की पहचान करते हैं, अल्कोहल का विभेदीकरण करते हैं। बोर्ड का क्वेश्चन होता है कि विक्टर मेयर विधि से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का की कैसे पहचान करेंगे, कैसे उनको विभेद करेंगे। ठीक है, तो कैसे उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान करेंगे। तो बच्चों, आप ये देखेंगे कि मेरे पास ये 3 टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, मान के चलो कि मेरे पास ये 3 टेस्ट ट्यूब है। एक पे मैंने ए लिखा, दूसरे पे बी, तीसरे पे सी। ए बी सी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा, मैंने आपको इन तीनों टेस्ट ट्यूब में 3 प्रकार के अल्कोहल दे दिए। अब मुझे मालूम नहीं है कि कौन से में कौन सी टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी है, कौन सी में सेकंड है, कौन सी में टर्सरी है, मुझे मालूम नहीं है। तो अब मैं विक्टर मेयर विधि से, कौन सी विधि से? विक्टर मेयर विधि से इसका मुझे पता करना है कि इनमें कौन सी में 1 डिग्री है, कौन सी में 2 डिग्री और कौन सी में 3 डिग्री है। ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रहा आपका 1 डिग्री अल्कोहल, ये रहा 2 डिग्री अल्कोहल, ये रहा 3 डिग्री अल्कोहल। तो मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम नहीं है क्या है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने लिया सबसे पहले रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस और आयोडीन, ये डाला तीनों में। ठीक है, तीनों के अंदर हम लाल फास्फोरस और आयोडीन डालेंगे। तो लाल फास्फोरस और आयोडीन, लाल फास्फोरस आयोडीन, लाल फास्फोरस और आयोडीन, यानी कि हमने तीनों की रिएक्शन लाल फास्फोरस और आयोडीन के साथ कराई, तीनों अल्कोहलों की। उसके बाद मुझे मालूम नहीं है क्या हुआ। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे, मान के चलो, उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर AgNO2। तो सेकंड स्टेप में हम इसके अंदर डालेंगे AgNO2। इसके अंदर ही मैंने AgNO2 डाला, इसमें भी डाला और इसमें भी डाला, तीनों में AgNO2 डाल दिया। सिल्वर नाइट्राइड, सिल्वर नाइट्राइड, ओके, नॉट नाइट्रेट, NO2, AgNO2, सिल्वर नाइट्राइड मैंने इनके अंदर, तीनों के अंदर डाल दिया। आफ्टर देन मैं इनके अंदर डालूंगा नाइट्रस एसिड, HNO2। अब मैंने इसके अंदर नाइट्रस एसिड डाल दिया, HNO2। ये मैंने इसके अंदर नाइट्रस एसिड डाल दिया, HNO2। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लाल फास्फोरस आयोडीन डाला तीनों के अंदर, उसके बाद AgNO2 डाला और उसके बाद नाइट्रस एसिड डाला। तो तीनों को डालने के बाद अब लास्ट में मैं एक्वस NaOH या एक्वस KOH लेता हूं। एक्वस NaOH और एक्वस KOH मैंने लिया और ये मैंने तीनों के अंदर एक्वस NaOH डाल दो या KOH डाल दो, तीनों के अंदर ही डाल दिया। और फिर इन तीनों को हल्का सा गर्म भी कर सकते हो आप, हीट भी कर सकते हो। अब आपने देखा कि इस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड के जैसा लाल कलर आता है। इस वाली में, ए वाली मान लो ये ए है, इसमें ब्लड के जैसा लाल रंग आ गया। ठीक है, तो अगर इसमें ब्लड के जैसा लाल रंग आ गया तो ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल होगा। कैसा होगा ये? 1 डिग्री। चलिए दूसरा है, दूसरी में देखा आपने कोई कलर नहीं आया। अगर इसमें कोई कलर नहीं आया, बी है मान लो, ये इस बी में कोई कलर नहीं आया, इसका मतलब ये कैसी है, ये आपके 3 डिग्री अल्कोहल है। कोई कलर नहीं आया, इट मींस 3 डिग्री अल्कोहल। लाल रंग का कलर आया, ब्लड के जैसा, खून के जैसा लाल रंग आएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, कोई कलर नहीं आएगा, कलर लेस होगा, रंगहीन होगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल। अब इसके अंदर हमने देखा कि ब्लू कलर आ गया, नीला कलर आ गया, तो इसमें आपका 2 डिग्री अल्कोहल होगा। तो इस तरह आप विक्टर मेयर विधि से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को पहचान कर सकते हो, लेकिन हमें वहां पर रिएक्शन लिख के दिखाना है कि आखिर क्या होता है इसके अंदर। तो देखिए 1 डिग्री अल्कोहल है, RCH2OH, रेड फास्फोरस H2 से रिएक्शन करेगा। इसी तरह 2 डिग्री अल्कोहल है, लाल फास्फोरस H2 से रिएक्शन करेगा। 3 डिग्री अल्कोहल है, लाल फास्फोरस H2 से रिएक्शन करेगा। हम सब जानते हैं OH को हटाना है, आयोडीन को लगाना है। ये लीजिए आयोडीन, 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 तीनों तरफ आयोडीन लग गया। दिख रहा है आपको? OH को हटाना है, अल्कोहल को हटाना है और आयोडीन लगाना है। इस OH को हटाया मैंने, इसकी जगह आयोडीन लगा दिया, क्योंकि मैंने रिएक्शन पढ़ाई है आपको। ये रिएक्शन पढ़ाई है मैंने आपको कि अल्कोहलों की रिएक्शन लाल फास्फोरस आयोडीन से कराते हैं, तो आपका आयोडीन वहां पर जुड़ जाएगा। तो तीनों में आपका आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन जुड़ जाएगा। सेकंड स्टेप में मैंने AgNO2 से कराई, ये तो थी मेरी फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट।
सेकंड स्टेप में मैंने AgNO2 से कराई, AgNO2 AgNO2 ये 2 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री आयोडाइड बन गया, इसमें 3 डिग्री आयोडाइड बन गया। AgNO2 से कराएंगे, AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड के साथ जब एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन कराई जाती है तो आयोडीन हटता है, हेलोजन हटता है और NO2 लग जाता है, तो I हट जाएगा और NO2 जुड़ जाएगा। ये आपका NO2 जुड़ गया, देख लीजिए सब में देख लीजिए, बाकी सेम है पीछे। पहले एल्कोहल हटा, आयोडीन लगा, आयोडीन हटाया, NO2 लग गया। यहाँ तक कोई डाउट? अब बच्चों अब हम रिएक्शन करते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, HNO2 नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन कराई हमने, नाइट्रस अम्ल HNO2, तो HNO2 को खोला जाता है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड NOH। तो होगा क्या, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा कार्बन ये रहा, इस कार्बन पर जो 2 हाइड्रोजन है, इस 2 हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन से मिलकर H2O बन जाएगा। ये आपका H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है, H2O बाहर निकल जाएगा, तो माइनस H2O मैं लिख दूं, और आपके पास C डबल बॉन्ड N, सॉरी यहाँ पर ध्यान देंगे, C डबल बॉन्ड N, और ये ठीक है, इसे कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक अम्ल। ये जो बनता है इसे कहते हैं नाइट्रोलिक अम्ल, इसको नाइट्रोलिक अम्ल कहते हैं अपन, समझ गए। तो यहाँ तो बनता है नाइट्रोलिक अम्ल, इसी तरह इसकी भी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ से अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH निकलेगा, तो H2O बाहर निकलेगा यहाँ भी, और ये बन जाएगा स्यूडो नाइट्रोल, स्यूडो नाइट्रोल, यहाँ स्यूडो नाइट्रोल बनता है, ठीक है, 2 डिग्री में H2O बाहर निकलता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर कुछ भी अभिक्रिया नहीं होती है, तो 3 डिग्री अल्कोहल में कोई अभिक्रिया नहीं हुई है, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ है। अब इधर आ जाओ, अब तीनों से अपन को क्या करना है, मैंने डाला था एक्वस NaOH डाला था तीनों में, तो एक्वस NaOH या KOH दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो। तो जैसे ही मैं इसके अंदर डालूंगा तो स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड था, वो NaOH से रिएक्शन करके रक्त के जैसा लाल रंग देता है, यहाँ पर स्यूडो नाइट्रोल बना था, वो NaOH से रिएक्शन करके नीला रंग देता है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बना था, इसीलिए NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती और कलरलेस सॉल्यूशन यहाँ पर आपको ऑब्टेन होता है। तो इस तरह विक्टर मेयर विधि से आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की क्या कर सकते हो, पहचान कर सकते हो। अंडरस्टैंड? फिर से देखेंगे, विक्टर मेयर विधि में कोई भी अल्कोहल आपके पास होगा, स्टेप फॉलो करो, चाहे वो कोई सा भी अल्कोहल हो। देखो मैं एक से बताता हूँ, मान लो मैंने आपको ये अल्कोहल दे दिया, इससे मुझे पहचान करनी है। सबसे पहला काम रेड फास्फोरस आयोडीन डाल दिया, ठीक है। दूसरा काम AgNO2 डाल दिया, ठीक है। तीसरा काम नाइट्रस अम्ल, वो डाला HNO2, ठीक है। और चौथा काम NaOH, एक्वस NaOH या एक्वस KOH डाल दिया, ठीक है। अब अगर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लाल रंग आता है तो 1 डिग्री अल्कोहल, ब्लू कलर आता है तो 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर कलरलेस सॉल्यूशन आता है, रंगहीन आता है तो 3 डिग्री अल्कोहल। इस तरह विक्टर मेयर विधि से आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान कर सकते हो। ये पहली विधि हो गई। अब सेकंड विधि, ये फर्स्ट विधि है, सेकंड विधि है। अब वो सारी विधि आएंगी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब वो सारी विधि आएगी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलो अब सेकंड नंबर की विधि है लुकास अभिकर्मक। आप सब जानते हो लुकास अभिकर्मक से भी हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। कैसे करेंगे लुकास अभिकर्मक से? देखिए, लुकास अभिकर्मक होता है निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl का जो मिश्रण है वो लुकास अभिकर्मक कहलाता है। अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछ ले कि लुकास अभिकर्मक क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हो लुकास अभिकर्मक, लुकास अभिकर्मक से, लुकास अभिकर्मक के द्वारा, ठीक है। तो क्या होता है लुकास अभिकर्मक? निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl का जो मिश्रण है, ये जो मिश्रण है, इस मिश्रण को क्या बोलते हैं अपन? लुकास अभिकर्मक। अब ये अभिकर्मक जो होता है वो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ, किसके साथ? 3 डिग्री अल्कोहल के साथ फास्ट रिएक्शन करता है। इतना फास्ट रिएक्शन करेगा, विद इन मिनट और सेकंड के अंदर रिएक्शन करेगा, और व्हाइट कलर की अविलेयता यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो घुलता नहीं है पूरी तरीके से, व्हाइट कलर का अवक्षेप सा आपको प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो सफेद
रंग की अविलेयता, टर्बिडिटी जिसको बोलते हैं, अविलेयता प्रकट होती है, प्रकट होती है। कैसे कलर की? सफेद कलर की, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है जो कि घुलता नहीं है, सफेद रंग का सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें अंदर सफेद रंग आपको मतलब बिना घुला हुआ सफेद रंग सा प्रकट होता है, एविलेटा का मतलब है ना, टर्बिडिटी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी वर्ड कुछ ऐसा ही है, टर्बिडिटी, इंग्लिश वर्ड याद रखना। तो व्हाइट कलर की टर्बिडिटी आपको प्रोड्यूस होती है और अतिशीघ्र रिएक्शन होती है, बहुत फास्ट, बहुत तीव्र अभिक्रिया करेगा। कौन? 3 डिग्री अल्कोहल। तो अगर आपका 3 डिग्री अल्कोहल हुआ, लुकास अल्कोहल के साथ फास्ट रिएक्शन करेगा, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल और उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल सबसे लेस रिएक्टिव होगा। तो ये फास्ट करेगा और ये आपका कुछ मिनट में अभिक्रिया करेगा, कुछ मिनटों में, अर्थात थोड़ा धीमा। और ये कैसा होगा? ये अक्रिय होगा, लुकास अभिकर्मक के साथ कोई क्रिया नहीं करेगा। तो इस तरह लुकास अभिकर्मक से भी आप क्या कर सकते हो? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान कर सकते हो। अगला नंबर 3, विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण आप सबको याद होगा, गर्म कॉपर होता है, गर्म कॉपर पर और प्लस 573 केल्विन टेम्परेचर पर, गर्म कॉपर पर 573 केल्विन टेम्परेचर पर अल्कोहल की वाष्प को प्रवाहित कराया जाता है। किसको प्रवाहित कराया जाता है? अल्कोहल की वाष्प को। तो 1 डिग्री अल्कोहल यानी कि प्राथमिक अल्कोहल की वाष्प अगर आपने प्रवाहित कराई कॉपर 573 पर, तो आपको मिलते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। और 2 डिग्री अल्कोहल, कौन सा? 2 डिग्री अल्कोहल है मान लो, उसकी वाष्प को अगर आप कॉपर 573 पर प्रवाहित करवाते हो, ठीक है, तो आपको मिलता है कीटोन। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल की वाष्प को कॉपर 573 पर प्रवाहित कराते हो, तो आपको मिलता है एल्कीन, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की पहचान कर सकते हो। अगला ऑक्सीकरण, नंबर 4 विधि है ऑक्सीकरण। कैसे कैसे हम अल्कोहल की पहचान कर सकते हैं? तो नंबर 4 है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण से भी हम पता लगा सकते हैं, ऑक्सीकरण विधि से, ऑक्सीकरण विधि से कैसे? हम सब जानते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, पीडीसी यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड। और अगर आपका 2 डिग्री अल्कोहल हुआ तो 2 डिग्री अल्कोहल पर हम सब जानते हैं ज्यादातर क्या यूज करते हैं? CrO3। इसका ऑक्सीडेशन करा अपन ने, ऑक्सीकरण करा, तो ये कीटोन देता है, ठीक है। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल हुआ आपका, तो ये कीटोन, इसमें अपन को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है, KMnO4, ठीक है। तो ये आपका कैसा होगा? क्षारीय KMnO4 आपने ले लिया, तो ये क्या करता है? ऑक्सीडेशन, प्रबल ऑक्सीडेशन है, तो यहां पर ये आपको देता है कीटोन प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण देता है, कीटोन प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण मिलता है। तो बच्चों यहां से ऑक्सीकरण विधि से भी हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। 5वीं विधि आपके पास आती है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण वो अभिक्रिया है एस्टरीकरण विधि से। देखो, एस्टरीकरण मतलब एस्टर का निर्माण। तो एस्टर का निर्माण कैसे होता है? जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों से कराते हैं, तो अल्कोहल की अभिक्रिया जब कार्बोक्सिलिक अम्ल से हमने कराई थी सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, तो वहां पर हमें पता है कि वो अभिक्रिया में अल्कोहल H+ त्यागता है, यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति का पता लगता है वहां पर अभिक्रिया का। इसका मतलब वो सारी अभिक्रियाएं जिनमें H+ निकालता है, उनके लिए मैंने क्रियाशीलता का क्रम बताया था कि उनके लिए 1 डिग्री अल्कोहल बहुत फास्ट अभिक्रिया करता है 2 डिग्री अल्कोहल से,
और 2 डिग्री अल्कोहल बहुत फास्ट अभिक्रिया करता है 3 डिग्री अल्कोहल से। तो अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो वो तेजी के साथ एस्टर बनाएगा जल्दी से, 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो वो थोड़ा धीमे बनाएगा, और 3 डिग्री अल्कोहल एस्टर का निर्माण नहीं करते हैं या फिर बहुत ही धीमे अभिक्रिया होती है। तो इस तरीके से एस्टिकेट विधि से भी आप पता लगा सकते हो कि हम कौन सा अल्कोहल हमारे पास है। तो बच्चों आज हमने सीखा कि अल्कोहल का विभेदीकरण कैसे किया जाता है रासायनिक विधि से, कैसे अल्कोहल का पता लगाया जाता है कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है कन्वर्जन, परिवर्तन, आरोहण और अवरोहण। जैसे मान लो आपको अल्कोहल का आरोहण करना है, आरोहण का मतलब बढ़ाना है, जैसे आपका है मेथेनॉल, मेथेनॉल से एथेनॉल बनाना है, तो ये तो हो गया आरोहण। तो आपके पास अपना टॉपिक है अब अल्कोहल की कार्बन श्रृंखला का आरोहण। आरोहण का मतलब होता है एक कार्बन बढ़ाना। जैसे मेथेनॉल से आपको क्या बनाना है, एथेनॉल बनाना है। मेथेनॉल से क्या बनाना है, एथेनॉल। तो मेथेनॉल में एक कार्बन है और एथेनॉल में 2 कार्बन है, एक कार्बन इंक्रीज करना है, तो कैसे करोगे आप? जरूरी नहीं है मैं जो स्टेप बताऊं उन्हीं से करो, आप अपनी इच्छा से अगर आपको कोई दूसरी स्टेप आती है, दूसरा तरीका आता है तो वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये लिया मैंने मेथेनॉल, एक कार्बन है, इसकी रिएक्शन अगर मैं PCl5 के साथ कराऊं तो सब जानते हैं CH3Cl बन जाएगा। देखो PCl5 जब रिएक्शन करेगा अल्कोहल से तो OH को हटाओ, Cl को लगाओ। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं KCN से करा दूं तो पोटेशियम साइनाइड से, ये मैंने करवाई है, तो CH3Cn बन जाएगा, Cn साइनाइड होता है, इस तरह लिखते हैं। अब इसका मैं क्या करा दूं, इसका मैं रिडक्शन करा दूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो 4 हाइड्रोजन आएंगे यहाँ, 2 इधर 2 इधर, आपके पास बन जाएगा CH3CH2NH2 आ गया। अब इससे अल्कोहल बनाना है, इससे क्या बनाना है, अल्कोहल। सबको पता है एमीन से अल्कोहल बनाने के लिए नाइट्रस एसिड लेते हैं, HNO2, ठीक है। तो नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे इसकी, आपके पास एथेनॉल बन जाएगा, ये लो। तो आपका मेथेनॉल था एथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। इसे कहते हैं आरोहण, बढ़ना। लेकिन अवरोहण, घटना, ये लो। तो अल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का अवरोहण, ये लो, अवरोहण भी कर सकते हैं हम। इसका उल्टा करना है, एथेनॉल से आपको बनाना है मेथेनॉल। एथेनॉल से मेथेनॉल कैसे बनाएंगे, बड़ा सिंपल है बच्चों, CH3CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल है, हम सब जानते हैं ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम इसका क्या कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें। तो मैंने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, PDC ले लिया, तो CH3CHO एल्डिहाइड बन गया। सॉरी, हमें तो एक कार्बन कम करना है, तो PDC के साथ नहीं। हाँ जी, वापस देखो, 1 डिग्री अल्कोहल है, एक काम करता हूं मैं, इसको एल्कीन में कन्वर्ट कर देता हूं। तो कंसंट्रेट H2SO4 और 433 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, तो अल्कोहल एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। पहला काम ये करो, पहले अल्कोहल से एल्कीन बनाओ, 433 केल्विन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराएंगे, एल्कीन बन जाएगा। अब इसका करा देते हैं ओजोनी अपघटन, O3 साथ में Zn+H2O, ये कहलाता है ओजोनी अपघटन, इसको बोलते हैं ओजोनी अपघटन करा दो इसका। ये हमेशा एल्कीनो का होता है, किसका होता है, एल्कीनो का। कैसे कराते हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू ऑक्सीजन जोड़ो, तो आपके पास मिल जाएगा CH2O, ये मिलेंगे 2 मोल। देखो मैंने इसको तोड़ा, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, डबल बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू ऑक्सीजन जोड़ो, इसे कहते हैं ओजोनी अपघटन। O3 पहले रिएक्शन करता है ओजोन, फिर उसके बाद रिएक्शन करता है Zn+H2। तो ये पूरी अभिक्रिया मैंने डायरेक्ट बता दी, ये अपन आगे वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 2 मोल बनेंगे CH2O के, है ना। अब मैं CH2O को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, HC≡OH, दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड। और हम सब जानते हैं ये फॉर्मेल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइडों से अगर मुझे अल्कोहल बनाना है तो रिडक्शन कर दूं,
अब इसका मैं क्या कर देता हूँ, 2 हाइड्रोजन ले लिए मैंने, सोडियम मरकरी अमलगम ले लिया। तो सोडियम मरकरी अमलगम 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे, रिडक्शन करा दिया, क्या बन जाएगा CH3OH। कितने मोल बन गए, 2 मोल। आपके पास है एथेनॉल, एथेनॉल से बन गया मेथेनॉल। ठीक है, तो एथेनॉल से मेथेनॉल इस तरीके से बना सकते हो। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि अल्कोहल में कैसे हम कार्बन की श्रृंखला बढ़ा सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं। एक कार्बन बढ़ा सकते हो और एक घटा सकते हो, डबल नहीं, डबल के लिए आपको दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। और दूसरी बात, आज हमने आपको बताया अल्कोहलों की पहचान, कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की हम पहचान कर सकते हैं। और इसी क्लास के साथ आज आपका अल्कोहल पूरा होता है। अब इस अल्कोहल वाले चैप्टर में दूसरा टॉपिक है फिनॉल, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो और भी मिलेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।